Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to lecture 3 which is about problem solving. आज इस लेक्चर में हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इस लेक्चर में हम लेक्चर 1 में पढ़ चुके हैं और लेक्चर 2 में पढ़ चुके हैं उन टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जो लेक्चर 1 में हमने टॉपिक्स पढ़े थे जिसमें शामिल हैं साइंटिफिक नोटेशन, इंजीनियरिंग नोटेशन एंड मेट्रिक प्रीफिक्सेस, उससे रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू साइंटिफिक नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है 3000। अब 3000 को हमने रिप्रेजेंट करना है साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में। जैसे कि हम जानते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में आपके पास डेसिमल के लेफ़्ट साइड पे एक डिजिट होता है और उसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर ऑफ 10 के साथ। तो पार्ट ए में आप देखें कि आपके पास नंबर है 3000। जब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में तो आपको पता है कि इस वक्त जो डेसिमल की पोजीशन है वो इस जगह पे है। तो आप डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे 3 टाइम्स मूव करेंगे तो आपके पास डेसिमल 3 के बाद आ जाएगा और आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 10⁻³ के साथ। 3 के साथ क्यों मल्टीप्लाई किया? इसलिए कि आपने डेसिमल को 3 टाइम्स लेफ़्ट मूव किया है। इसी तरह हम पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी में आपके पास एक नंबर है 75,000। अब इसमें आप देख सकते हैं कि डेसिमल की पोजीशन लास्ट ज़ीरो के बाद है। तो आप डेसिमल को अब कितनी दफ़ा मूव करेंगे कि आपके पास साइंटिफिक फॉर्म आ जाए। साइंटिफिक फॉर्म में जैसे कि हमें पता है कि डेसिमल के लेफ़्ट साइड पे सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम डेसिमल को 1, 2, 3 एंड 4 टाइम्स लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे तो आपके पास ये नंबर बन जाएगा 7.5। और जितनी दफ़ा आपने डेसिमल को लेफ़्ट साइड पे मूव किया है वो आपके पास 10 की पावर आ जाएगी जो कि 10⁻⁴ हो जाएगा। इसी तरह हम पार्ट सी को सॉल्व करते हैं। पार्ट सी में आपके पास एक नंबर है 20 लाख। 20 लाख को अब हम कैसे साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे आप देख सकते हैं। पहले मैं इस नंबर को यहाँ पे लिख देता हूँ। इस नंबर में जो डेसिमल है आपके पास वो इस ज़ीरो के बाद है। अब आप डेसिमल को लेफ़्ट साइड पे मूव करना शुरू करें। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस एंड 6th प्लेस। 6 टाइम्स आपने डेसिमल को लेफ़्ट साइड पे मूव करना है। तो ये आपके पास बन जाएगा 2.0 इंटू 10⁻⁶। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 3 नंबर थे जिसको हमने साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में कन्वर्ट किया है और उनके आंसर्स आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब पिछले क्वेश्चन में आपके पास जो नंबर थे वो काफ़ी बड़े नंबर थे। आपने देखा था कि आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक नंबर था 3000, लेकिन इस केस में आपके पास जो नंबर हैं उनकी वैल्यू बहुत ही कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल पार्ट ए में आप देखें आपके पास एक नंबर है 0.0002। अब इस केस में
आपने डेसिमल को इस तरह मूव करना है कि ये 2 के बाद आ जाए। तो इट मीन्स कि हमने डेसिमल को 2 के बाद लाना है, तो हम डेसिमल को राइट साइड पे मूव करेंगे। और कितनी दफ़ा मूव करेंगे? इस वक्त डेसिमल की पोजीशन ये है, तो आप इसको 4 टाइम्स मूव करेंगे, 1 2 3 एंड 4। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 के बाद, और जितनी दफ़ा आपने इसको मूव किया है वो इसकी पावर बन जाएगी, लेकिन इस केस में ये नेगेटिव पावर होगी 10 की। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.0 इंटू 10⁻⁻⁴। पार्ट बी को हम सॉल्व करते हैं। पार्ट बी में आपके पास एक नंबर है 0.6। इसको डेसिमल फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट बी को। पार्ट बी में है आपके पास नंबर 0.6। अब इस नंबर को हम कैसे साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? इसको साइंटिफिक फॉर्म में लाने के लिए डेसिमल को हम 6 के बाद लेके आते हैं। इट मीन्स कि डेसिमल को सिर्फ 1 प्लेस राइट शिफ्ट करेंगे तो आपके पास 6.0 बन जाएगा। और क्योंकि डेसिमल को हमने सिर्फ एक दफ़ा राइट साइड पे मूव किया है, तो आपके पास 10 की पावर आ जाएगी -1। सिमिलरली पार्ट सी में आप देखें, आपके पास जो नंबर है दैट इज़ 7.8 इंटू 10⁻⁻²। क्या हम इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये नंबर ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में है। सो इसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। तो जिस तरह हम डेसिमल को राइट और लेफ़्ट मूव करते हैं, इसके लिए एक छोटी सी इसको याद रखने का एक छोटा सा मेथड है। एक मैं छोटा सा टेबल आपको बना के देता हूँ, जिसमें आप यहाँ लिखेंगे डेसिमल शिफ्ट और पावर ऑफ 10। जब कभी भी नंबर में आप डेसिमल को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो आपके पास जो पावर ऑफ 10 होगी वो पॉजिटिव होगी, और जितनी दफ़ा आप मूव करेंगे वो आपकी 10 की पावर बन जाएगी। इसी तरह जब आप डेसिमल को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो आपके पास जो पावर ऑफ 10 होगी वो नेगेटिव होगी, और जितनी दफ़ा आप उसको राइट साइड पे मूव करेंगे वो आपकी 10 की पावर बन जाएगी। तो ये एक छोटा सा मेथड है इसको याद रखने का। तो जब कभी भी आपके पास डेसिमल नंबर होंगे, रेगुलर डेसिमल नंबर होंगे, आपको उसको अगर साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने को कहा जाए तो आप इस टेबल से हेल्प ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेगुलर डेसिमल नंबर। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में डिफरेंट नंबर गिवन हैं साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में। इनको हमने कन्वर्ट करना है रेगुलर डेसिमल नंबर की फॉर्म में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁶। अब इस केस में आप देख सकते हैं कि आपके पास 10 की पावर माइनस है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको इसका भी एक मेथड बता देता हूँ। अगर आपके पास पावर ऑफ 10 नेगेटिव होगी तो आपने डेसिमल को शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड पे। अगर आपके पास पावर ऑफ 10 पॉजिटिव होगी तो आपने डेसिमल को शिफ्ट करना है राइट साइड पे।
इस टेबल को भी आप याद रखिएगा, इससे आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देखें, आपके पास नंबर है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए है, जो उसमें नंबर है 2.5 इंटू 10⁻⁻6। अब आप इस टेबल में देखें, अगर पावर ऑफ 10 माइनस होगी तो आपने डेसिमल को जितनी पावर है उतनी दफ़ा लेफ़्ट साइड पे मूव करना है। तो आपके पास पावर 10 की आ रही है -6। आपके पास इस वक्त डेसिमल की पोजीशन बनती है 2 के बाद। अब आपने इसको 6 टाइम्स मूव करना है, तो मैं यहाँ पे पहले 0 लिख देता हूँ। तो आप इसको मूव करें यहाँ से 1 2 3 4, क्योंकि हमने इसको 6 टाइम्स मूव करना है, तो आप इसमें 2 0 और ऐड कर दें, तो ये आपके पास 5 और ये 6 बन जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 0.000025। तो पार्ट ए का आंसर आ गया आपके पास ये। इस फॉर्म को हम कहते हैं रेगुलर डेसिमल नंबर। अब पार्ट बी में आपके पास 10 की पावर पॉजिटिव है। जब आपके पास 10 की पावर पॉजिटिव होगी तो आपने डेसिमल को राइट साइड पे मूव करना है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास इस वक्त डेसिमल की पोजीशन 5 के बाद है, तो आप डेसिमल को अगर 2 दफ़ा राइट साइड पे मूव करेंगे तो ये आपके पास नंबर बन जाएगा 500। इसी तरह हम पार्ट सी को देखते हैं। पार्ट सी में आपके पास नंबर है 3.9 इंटू 10⁻⁻1। अब अगेन इसमें आपके पास पावर ऑफ 10 इज़ नेगेटिव, तो आपने डेसिमल को किस साइड पे मूव करना है? लेफ़्ट साइड पे। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.39। क्वेश्चन नंबर 4, ऐड द फॉलोइंग नंबर्स। पार्ट ए, आपके पास 2 नंबर हैं 9.2 इंटू 10⁻6 और दूसरा नंबर है 3.4 इंटू 10⁻7। दोनों नंबर्स को ऐड करने के लिए इनकी पावर ऑफ 10 मस्ट बी सेम। तो हम ऐसे करते हैं कि हम फर्स्ट नंबर को एज इट इज़ छोड़ देते हैं और दूसरे नंबर की पावर 6 लाने की कोशिश करते हैं। तो जब हम इसमें जो डेसिमल है वो 3 के बाद है, अगर हम इस डेसिमल को राइट साइड पे मूव करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 334.0 इंटू, क्योंकि हमने इसको राइट मूव किया है तो इसकी पावर -1 आ जाएगी, एंड इंटू 10⁻7। अब आप इन दोनों नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। 34 और 9.2 का जब आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 43.2 इंटू 10⁻6। और जब आप इसको पावर ऑफ 7 में लिखना चाहेंगे तो आपने सिंपली डेसिमल को लेफ़्ट साइड पे मूव करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 4.32 इंटू 10⁻6। इसी तरह अगर आप पार्ट बी को देखें तो उसमें आपके पास एक नंबर है 5 इंटू 10⁻3 और दूसरा नंबर है 8.5 इंटू 10⁻⁻1। हम ऐसे करते हैं कि हमारे पास जो दूसरा नंबर है 8.5 इंटू 10⁻⁻1, हम उसकी पावर को 3 बना देते हैं। तो उसकी पावर को 3 कैसे बनाएंगे? हमने डेसिमल को 4 टाइम्स लेफ़्ट साइड पे मूव करना है। इनिशियली आपके पास डेसिमल की पोजीशन 8 के बाद थी। जब आपने इसको 4 टाइम्स लेफ़्ट साइड पे मूव किया है तो आपके पास जो नई फॉर्म आ जाएगी दैट इज़ 0.0085 और इसकी पावर आपके पास बन जाएगी 10⁻⁻। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी।
इसमें आपके पास दो नंबर हैं। पहला नंबर है 5 × 10⁻³ और दूसरा नंबर है आपके पास 8.5 × 10⁻⁻1। अब इन दोनों नंबर्स को हमने ऐड करना है। तो हम ऐसे करते हैं कि हमारे पास जो दूसरा नंबर है हम इसकी पावर को +3 बनाते हैं। तो अब आप देखें कि जब आप डेसिमल को लेफ़्ट साइड पे 4 टाइम्स मूव करेंगे तो आपके पास उतनी पॉजिटिव पावर आती जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं डेसिमल को 4 टाइम्स लेफ़्ट साइड पे मूव करूं तो मेरे पास नंबर बन जाता है 0.00085 और इसकी पावर आ जाएगी 10 की 4 और दिस 10⁻⁻1 एज इट इज़ आपके पास आ जाएगा। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो नंबर आ जाएगा वो 10⁻³ की फॉर्म में होगा। जब आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 5.00085 × 10⁻³ इसमें आपके पास 2 नंबर्स हैं 5.6 × 10⁻⁻8 और दूसरा नंबर है 4.6 × 10⁻⁻9। अब इन दोनों नंबर को हमने ऐड करना है। तो हम ऐसे करते हैं कि जो फर्स्ट नंबर है हम इसकी पावर को 10⁻⁻9 बना देते हैं जो कि दूसरे नंबर की पावर भी है। तो 5.6 को आप इसकी पावर को 9 बनाने के लिए आप डेसिमल को राइट साइड पे एक दफ़ा मूव करेंगे तो आपके पास एक पावर आ जाएगी 10⁻⁻1। क्योंकि डेसिमल को हमने राइट साइड पे मूव किया है तो आपके पास 10 की पावर -1 बन जाएगी इंटू 10⁻⁻ को आप एज इट इज़ लिख देंगे। अब आप इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो नंबर आ जाएगा वो 10⁻⁻9 की फॉर्म में होगा। अब आपके पास दूसरा नंबर जो है वो भी 10⁻9 की फॉर्म में 10⁻⁻9 की फॉर्म में। तो अब आप इन दोनों नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। तो आपके पास जो आंसर आएगा जब आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो वो होगा 60.6 × 10⁻⁻9। और अगर आप इसको 10⁻⁸ की फॉर्म में लिखना चाहें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6.06 × 10⁻⁸। अब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं रिलेटेड टू इंजीनियरिंग नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन इंजीनियरिंग नोटेशन। आपके पास जो पार्ट ए है उसमें आपके पास जो नंबर है दैट इज़ 89000। इस नंबर को हमने इंजीनियरिंग नोटेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। और हमें पता है कि इंजीनियरिंग नोटेशन फॉर्म क्या होती है कि इसमें डेसिमल के लेफ़्ट साइड पे 1, 2 और 3 डिजिट्स हो सकते हैं और इसकी जो पावर ऑफ 10 है दैट मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 3। तो इस केस में आपके पास जो डेसिमल की पोजीशन है वो इस 0 के बाद है। जब आप इस डेसिमल को लेफ़्ट साइड पे 3 टाइम्स मूव करेंगे तो आपके पास जो नया नंबर आएगा दैट विल बी 89.0 × 10⁻³ क्योंकि हमने डेसिमल को लेफ़्ट साइड पे 3 दफ़ा मूव किया है तो आपके पास पावर ऑफ 10 + 3 होगी। अब पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। आपके पास जो नंबर है वो है 450000। इसको इंजीनियरिंग नोटेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए आप डेसिमल को 3 टाइम्स लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 450 × 10⁻3। इसी तरह आप पार्ट सी में देख सकते हैं कि आपके पास एक बहुत बड़ा नंबर है
इस नंबर को इंजीनियरिंग नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए लेट्स सी कि डेसिमल को हमें कितनी दफ़ा लेफ़्ट साइड पे मूव करना पड़ेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके पास 3 ज़ीरो ये हैं, 3 ज़ीरो ये हैं, 3 ज़ीरो ये हैं, तो ये आपके पास 9 हो जाएगा। लेकिन हम इसको फर्दर 3 टाइम्स और डेसिमल को मूव कर सकते हैं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12.04 इंटू, क्योंकि हमने डेसिमल को 12 टाइम्स लेफ़्ट साइड पे मूव किया है, तो आपके पास 10 की पावर +12 होगी। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए, आपके पास एक नंबर है 0.000345। अब इसको इंजीनियरिंग नोटेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने ये देखना है कि डेसिमल को कितनी दफ़ा राइट साइड पे मूव करना है। तो अगर इस नंबर में हम डेसिमल को 6 दफ़ा राइट साइड पे मूव करें 6 टाइम्स, तो आपके पास 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास जो फॉर्म आएगी दैट इज़ 345 इंटू 10⁻⁻6। सो दिस फॉर्म इज़ नॉन एज इंजीनियरिंग नोटेशन फॉर्म। पार्ट बी में आप देखें, आपके पास नंबर है 0.025। अब इस केस में आप डेसिमल को 3 टाइम्स अगर राइट साइड पे मूव करेंगे, तो आपके पास नंबर बन जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻3। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी। अब आप देख सकते हैं कि पार्ट सी में आपके पास एक बहुत बड़ा नंबर है। इस नंबर को हमने अगेन कन्वर्ट करना है इंजीनियरिंग नोटेशन फॉर्म में। तो हम देखते हैं कि हम डेसिमल को कितनी दफ़ा राइट साइड पे मूव करेंगे कि हमारे पास इंजीनियरिंग नोटेशन फॉर्म आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम डेसिमल को राइट साइड पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स मूव करें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.29 इंटू 10⁻⁻9। तो अब आप देख सकते हैं कि इन तीनों पार्ट्स में आपके पास जो आंसर आ रहे हैं, पार्ट ए में आपके पास जो आंसर है दैट इज़ 345। डेसिमल की लेफ़्ट साइड पे आपके पास 3 डिजिट्स हैं। पार्ट बी का जो आंसर आ रहा है उसमें डेसिमल की लेफ़्ट साइड पे आपके पास 2 डिजिट्स हैं, और पार्ट सी में आपके पास डेसिमल की लेफ़्ट साइड पे देयर इज़ ओनली 1 डिजिट। तो इंजीनियरिंग नोटेशन के बारे में हमने जैसे कि पढ़ा था कि डेसिमल की लेफ़्ट साइड पे 1 2 या 3 डिजिट्स भी हो सकती हैं, बट इम्पॉर्टेंट इज़ कि जो पावर ऑफ 10 है दैट मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 3। क्वेश्चन नंबर 3, add the following numbers and express each result in engineering notation। इसमें जो पार्ट ए है आपके पास दैट इज़ 2.5 इंटू 10⁻⁻3, और इस नंबर को आपने ऐड करना है 4.6 इंटू 10⁻⁻3 में। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास इसमें दोनों नंबर में पावर ऑफ 10 सेम है। इट मीन्स कि हम इनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो 4.6 को और 2.5 को जब हम ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6 5 11 7.1। तो आपके पास आंसर आएगा 7.1 इंटू 10⁻⁻3। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि पार्ट बी में आपके पास अगेन दोनों नंबर्स की पावर सेम है, तो आप उनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो आपके पास जब आप 68 और 33 को ऐड करेंगे तो आपके पास ये नंबर बन जाता है 101 इंटू 10⁻6। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट सी को। आपके पास फर्स्ट नंबर है 1.2 इंटू 10⁻6 और सेकंड नंबर है 250 इंटू 10⁻3। अब हमने इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए
पावर ऑफ 10 मस्ट बी सेम। तो हम ऐसे करते हैं कि हम इस नंबर की पावर को 6 बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो डेसिमल की पोजीशन है वो 0 के बाद है। तो जब इस डेसिमल को हम लेफ़्ट साइड पे 3 टाइम्स मूव करेंगे तो ये नंबर आपके पास बन जाएगा 0.25, और क्योंकि हमने इसको लेफ़्ट साइड पे 3 टाइम्स मूव करना है तो आपके पास जो 10 की पावर आ जाएगी वो 3 होगी, और यहाँ पे 10 की पावर ऑलरेडी 3 इस नंबर के साथ मौजूद थी। तो अब इन दोनों पावर्स को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगे और आपके पास जो नंबर बन जाएगा वो होगा 0.25 इंटू 10⁻6। अब आप इस नंबर को और इस नंबर को ऐड कर सकते हैं। तो 1.25 में अगर 0.25 हम ऐड करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 1.5 इंटू 10⁻6 के इक्वल होगा, और ये जो फॉर्म है ये इंजीनियरिंग नोटेशन फॉर्म है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं अबाउट मेट्रिक प्रीफिक्सेस। क्वेश्चन नंबर 1, express each of the following as a quantity having a metric prefix. Part A, 31 इंटू 10⁻³ तो पार्ट ए का जो आंसर होगा वो होगा 31, क्योंकि 10⁻³ इज इक्वल टू मिली, तो ये आपके पास इसका जो मेट्रिक प्रीफिक्स आएगी वो मिली आ जाएगी, और आपके पास जो आंसर होगा वो 31 मिली एम्पेयर होगा। जो इसी तरह पार्ट बी का आपके पास आंसर आएगा 5.5 इंटू, क्योंकि 10⁻³ इज इक्वल टू किलो, तो ये आपके पास बन जाएगा 5.5 किलो वोल्ट। पार्ट सी में आपके पास क्योंकि 10⁻12 इज इक्वल टू पिको, तो ये बन जाएगा 20 पिको फैरेड। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग यूजिंग मेट्रिक प्रीफिक्सेस। इसका जो पार्ट ए है उसका आंसर आपके पास आ जाएगा 3 माइक्रो फैरेड, बिकॉज माइक्रो इज इक्वल टू 10⁻6। पार्ट बी में आपके पास 3.3 इंटू 10⁻6 ओम है, और 10⁻6 इज इक्वल टू मेगा, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 3.3 मेगा ओम। और सी में आपके पास जो आंसर आएगा वो 350 नैनो एम्पेयर के इक्वल होगा, क्योंकि 10⁻⁻9 इज इक्वल टू नैनो, तो ये आपके पास नैनो एम्पेयर बन जाएगा। अब हम करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मेट्रिक यूनिट कन्वर्जन। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज जब आप लैब्स में काम करते हैं तो आपको ये कन्वर्जन बार बार करनी पड़ती है, बिकॉज आप लैब में डील करते हैं करंट की डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ। आपके पास करंट मिली एम्पेयर में भी हो सकता है, एम्पेयर में भी हो सकता है। इसी तरह आपके पास रेजिस्टेंस की डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, वो किलो ओम में भी हो सकती हैं, मेगा ओम्स में भी हो सकती हैं, और सिंपल ओम्स में भी हो सकती हैं। इसी तरह आपके पास वोल्टेज की वैल्यू वो वोल्ट में भी हो सकती है, मिली वोल्ट में भी हो सकती है। तो जब आपको ये कन्वर्जन आ जाएगी, जब आप कन्वर्जन अच्छी तरीके से सीख लेंगे, जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो फिर आपसे गलती करने के चांसेस बहुत कम होंगे जब आप डिफरेंट यूनिट्स वाले नंबर को सॉल्व करेंगे या उनके साथ डील करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। पार्ट ए में आपके पास एक क्वांटिटी है 5 मिली एम्पेयर, इसको आपने कन्वर्ट करना है माइक्रो एम्पेयर्स में। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको एक मैं इसका डायरेक्ट मेथड बता देता हूँ। जब आपने मूव करना होगा फ्रॉम लार्जर क्वांटिटी टू स्मॉलर क्वांटिटी, तो आपने डेसिमल को
राइट साइड पे मूव करना है, और जब आपने मूव कन्वर्ट करना होगा स्मॉलर क्वांटिटी को लार्जर क्वांटिटी में, तो आपने डेसिमल को लेफ़्ट साइड पे मूव करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास 5 मिली एम्पियर इज़ लार्जर देन माइक्रो एम्पियर। तो इसके ऊपर आप फर्स्ट टेक्निक अप्लाई करेंगे। तो लार्जर से स्मॉलर की तरफ हम मूव कर रहे हैं, तो हमने डेसिमल को राइट साइड पे मूव करना है। और हाउ मनी टाइम्स, अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास 5 मिली एम्पियर है और दूसरी साइड पे माइक्रो एम्पियर है, तो हम मूव कर रहे हैं लार्जर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट। और इस केस में फिर आपने डेसिमल को राइट साइड पे मूव करना है। और हाउ मैनी टाइम्स वो हम अब फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कि मिली इज़ इक्वल टू 10⁻³ एंड माइक्रो इज़ इक्वल टू 10⁻⁶। तो मिली और माइक्रो में डिफरेंस आ रहा है 3 का। तो इट मीन्स कि हमने डेसिमल को राइट साइड पे 3 टाइम्स मूव करना है। इनिशियली डेसिमल की पोजीशन 5 के बाद थी, अब क्योंकि हमने इसको राइट साइड पे मूव करना है डेसिमल को 3 टाइम्स, तो आपके पास ये बन जाएगा 5000 माइक्रो एम्पियर। इसी तरह अगर हम इसको एक और मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करें, तो आप इसको लिख सकते हैं 5 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻3। क्योंकि हमने इसको माइक्रो में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 10⁻³ से डिवाइड भी करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो ऊपर 10 की पावर्स हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई होके ऐड हो जाएंगी। तो आपके पास 10 की पावर बन जाएगी -6 एंड डिवाइडेड बाय 10⁻⁻3। तो 10⁻⁻3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ, क्योंकि 10⁻⁻3 ऊपर जाके 1000 बन जाएगा। इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 5000 माइक्रो एम्पियर्स होगा। इसी तरह हम पार्ट बी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पार्ट बी में आपके पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपने 32,000 माइक्रोवाट को कन्वर्ट करना है मिलीवाट में। अब इस केस में आप माइक्रोवाट से मिलीवाट में जा रहे हैं। इट मीन्स कि आप स्मॉलर यूनिट से लार्जर यूनिट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अब माइक्रोवाट और मिलीवाट में अगेन तो हमें पता है कि 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो आपने अब इस केस में, क्योंकि हम स्मॉलर यूनिट से लार्जर यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो आपने डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे 3 दफ़ा शिफ्ट करना है। तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 3.2 मिली वाट। अगर इसको हम दूसरे मेथड से वेरीफाई करें, तो आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास नंबर है 3200 माइक्रोवाट, तो आप इसको लिख सकते हैं 32 इंटू 10⁻⁻6। अब जैसे कि हमें पता है कि मिली इज़ इक्वल टू 10⁻⁻3। अब जहाँ पे आपने ऊपर 10⁻⁻3 कैसे लेके आना है, आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 10⁻³ से और डिवाइड भी कर दें 10⁻³ से। 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻3 इज़ इक्वल टू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10⁻3। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 3200 को डिवाइड करेंगे 1000 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.2 और 10⁻³ की जगह आप मिली पुट कर दें, और क्योंकि इसकी यूनिट वाट थी तो आपके पास ये आ जाएगा 3.2 मिली वाट। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी। इसमें आपके पास
500 किलो वोल्ट को कन्वर्ट करना है मेगा वोल्ट में। अब आप स्मॉलर यूनिट से लार्जर यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो आपने जो डेसिमल है उसको लेफ़्ट साइड पे मूव करना है। और हाउ मैनी टाइम्स? किलो इज़ इक्वल टू 10⁻3, मेगा इज़ इक्वल टू 10⁻6। इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो 3 का आ रहा है, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5 मेगा वोल्ट। क्योंकि आप जब डेसिमल को 3 टाइम्स लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 5 आ जाएगा और इसकी यूनिट मेगा वोल्ट होगी। इसको एक और मेथड से भी हम सॉल्व करते हैं। आपके पास 5000 किलो वोल्ट है, आप इसको लिख सकते हैं 5000 इंटू 10⁻3 वोल्ट। अब क्योंकि हमने इसको मेगा में कन्वर्ट करना है और मेगा इज़ इक्वल टू 10⁻6, तो आप इसको लिख सकते हैं 5000 10⁻3। इसको आप 10⁻3 से मल्टीप्लाई भी करें और 10⁻3 से डिवाइड भी करें, तो आपके पास जब ये 10⁻3 और ये 10⁻3 मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 5000 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 1000। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो 5 मेगा वोल्ट के इक्वल होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी करते हैं। इसमें आपने 10 मेगा वाट को कन्वर्ट करना है किलो वाट में। अब इस केस में आप मूव कर रहे हैं फ्रॉम लार्जर क्वांटिटी टू स्मॉलर क्वांटिटी, तो आपने डेसिमल को राइट साइड पे 3 टाइम्स मूव करना है, क्योंकि किलो और मेगा में डिफरेंस आ रहा है 3 का। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 10,000 किलो वाट होगा। और इसको भी हम दूसरे मेथड से वेरीफाई करते हैं। तो हम 10 मेगा वाट को लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻6, क्योंकि हमने इसको किलो वाट में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 10⁻³ से डिवाइड भी करेंगे। तो ये इक्वल आ जाएगा। जब आप 10⁻6 को मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ से, तो आपके पास यहाँ पे पावर आ जाएगी 3 और डिवाइडेड बाय 10⁻³ और 10⁻³ ऊपर जाके 1000 बन जाएगा। और जब 1000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10 और 10⁻³ जो है ये ऊपर आके मल्टीप्लाई होके इसको 10,000 बना देगा और 10⁻³ इज इक्वल टू किलो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10,000 किलो वाट। क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारे पास नंबर्स हैं विद डिफरेंट यूनिट्स। अब इन नंबर्स को हमने ऐड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए, आपके पास एक नंबर है 50 मिली एम्पियर और दूसरा नंबर है आपके पास 680 माइक्रो एम्पियर। अब इन दोनों को हमने ऐड करना है। तो जिस नंबर की यूनिट लार्जर होती है हम कोशिश करेंगे कि हमारा आंसर भी उसी लार्जर यूनिट में आए। तो इस केस में आपके पास मिली एम्पियर इज़ लार्जर यूनिट एज कंपेयर टू माइक्रो एम्पियर्स। तो हम 50 मिली एम्पियर को एज इट इज़ लिख देते हैं, प्लस 680 माइक्रो एम्पियर को हम मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगेन मैं वो टेक्निक लिख देता हूँ जिससे हम डायरेक्ट इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी यूनिट में। जब हम लार्जर से स्मॉलर यूनिट की तरफ मूव करेंगे तो हमने डेसिमल को राइट साइड पे मूव करना है, और जब स्मॉलर से लार्जर यूनिट की तरफ मूव करना है तो हमने डेसिमल को लेफ़्ट साइड पे मूव करना है। तो इस केस में हमने माइक्रो एम्पियर जो
स्मॉलर यूनिट है उसको लार्जर यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो हमने उस डेसिमल को इस केस में लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करना है। और कितनी दफ़ा शिफ्ट करना है, जैसे कि हमें पता है कि मिली इज़ इक्वल टू 10⁻³ एंड माइक्रो इज़ इक्वल टू 10⁻⁻6। तो इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है 3 का, तो हम इस डेसिमल को 3 टाइम्स लेफ़्ट साइड में मूव करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी 0.68 माइक्रो एम्पियर्स। अब आप 50 और 0.68 को ऐड करेंगे, ये माइक्रो एम्पियर नहीं होगा, ये मिली एम्पियर होगा। अब आप जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 50.68 मिली एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी। पार्ट बी में आपके पास एक नंबर है 120 किलो ओम और इसको हमने ऐड करना है 2.2 मेगा ओम्स में। अब हम इस क्वेश्चन में ऐसे करते हैं कि हम 120 किलो ओम को मेगा ओम में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हम किलो से मेगा की तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं, हम स्मॉलर यूनिट से लार्जर यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो हम डेसिमल को इस केस में लेफ़्ट साइड पे 3 टाइम्स मूव करेंगे, क्योंकि किलो और मेगा में 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो आपके पास ये बन जाएगा 1.12 मेगा ओम। और अब आप इसको इस दूसरे नंबर में जब ऐड करेंगे तो आपके पास एक नंबर है 0.02 माइक्रोफैरेड और दूसरा नंबर है 3300 पिकोफैरेड। अब माइक्रो और पिको में से माइक्रो इज़ अ लार्जर यूनिट, तो हम ऐसे करते हैं कि हम पिकोफैरेड को पहले माइक्रोफैरेड में कन्वर्ट करते हैं। तो हम 3300 पिकोफैरेड को माइक्रोफैरेड में पहले कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हम स्मॉलर यूनिट से लार्जर यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो हमने डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे मूव करना है। और कितनी दफ़ा मूव करना है, हमें पता है कि माइक्रो इज़ इक्वल टू 10⁻⁻6 एंड पिको इज़ इक्वल टू 10⁻⁻12। तो अब इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है 6 का, तो हमने डेसिमल को 6 टाइम्स लेफ़्ट साइड पे मूव करना है। तो इस वक्त डेसिमल की पोजीशन ये बनती है। तो जब हम इसको 6 टाइम्स मूव करेंगे तो आपके पास जो ये नंबर आ जाएगा वो 0.0033 आ जाएगा। अब आप 0.0033 को 0.02 में ऐड कर लें, तो आपके पास आंसर आएगा 0.0233। इसकी यूनिट क्या होगी, माइक्रो फैरेड। माइक्रोफैरेड इसकी यूनिट होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं जो टॉपिक्स हमने लेक्चर 2 में पढ़े थे, इलेक्ट्रिकल चार्ज, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, बेसिक सर्किट एंड बेसिक सर्किट मेजरमेंट। इन टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम जो प्रॉब्लम्स करेंगे वो हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स डज इट टेक टू मेक 80 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज। तो जो डाटा हमें गिवन है वो हमें चार्ज क्यों गिवन है 80 माइक्रोकूलम्स, और हमने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। As we know the formula, Q is equal to
number of electrons divided by 6.25 into 10 raised to power 18 इलेक्ट्रॉन पर कूलम। क्योंकि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो हम इसको रीअरेंज करते हैं, तो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is equal to Q into 6.25 into 10 raised to power 18 इलेक्ट्रॉन पर कूलम। अब Q की वैल्यू 80 माइक्रोकूलम इसमें पुट करेंगे और इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5 into 10 raised to power 14 electrons। तो इट मीन्स के 5 into 10 raised to power 14 electrons 80 माइक्रोकूलम चार्ज को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, what is the voltage of a battery that uses 800 joule of energy to move 40 coulomb of charge through a resistor? अब इस क्वेश्चन में जो डाटा गिवन है वो हमें गिवन है एनर्जी W is equal to 800 joule and charge Q is equal to 40 coulomb। तो as we know the formula of voltage V is equal to W by Q, तो W की वैल्यू हम 800 इसमें पुट करते हैं और कुल चार्ज की वैल्यू हम पुट करते हैं 40। आप इन दोनों को डिवाइड करें विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो आपके पास वोल्टेज आ जाएगी 20 वोल्ट्स के इक्वल। Question number 3, if a resistor with a current of 2 ampere through it converts 1000 joule of electrical energy into heat energy in 1 second, what is the voltage across the resistor? हम सबसे पहले डाटा लिखते हैं जो हमें गिवन है। हमें करंट गिवन है I is equal to 2 एम्पियर, हमें W एनर्जी गिवन है 1000 जॉल के इक्वल, हमें टाइम गिवन है 15 सेकेंड और हमने इसमें जो फाइंड आउट करना है दैट इज वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर। एज वी नो V is equal to W by Q। अब आप डाटा देखें तो आपको W गिवन है लेकिन Q गिवन नहीं है। Q को पहले हम फाइंड आउट करते हैं। Q फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है करंट I is equal to Q by T। तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो Q is equal to I into T। तो I की वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे विच इज़ 2 एम्पियर और T की वैल्यू 15 सेकेंड, तो आपके पास Q की वैल्यू आ जाएगी 30 कूलम्स। अब आपके पास Q की वैल्यू आ गई है तो आप इस फॉर्मूले में W की ये वैल्यू पुट करेंगे और Q की ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर आ जाएगी। आप 1000 के डिवाइड करेंगे 30 से तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 33.3 वोल्ट होगा। Question number 4, 6/10 coulomb passes a point in 3 seconds. What is the current in ampere? जो हमें डाटा गिवन है वो हमें चार्ज गिवन है 6
बाय 10 कूलम्स और हमें टाइम गिवन है 3 सेकंड। तो हमने फाइंड आउट करना है करंट। तो करंट का हमें फार्मूला पता है, I इज इक्वल टू Q बाई टी। Q की वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे 6/10 और T की वैल्यू आप पुट करेंगे 3। तो ये आपके पास बन जाएगा 6/30। आप जब इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.2 और इसकी यूनिट होगी करंट की एम्पेयर्स। और अगर आप इसको मिली एम्पेयर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपके पास आंसर होगा 200 मिली एम्पेयर्स। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वोल्टेज एंड करंट सोर्स। क्वेश्चन नंबर 1, a certain current source provides 100 milliampere to 1 kilo ohm load. If the resistance is decreased तो आपके पास आ जाएगी 100 वोल्ट। अब इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, इफ द रेजिस्टेंस इज डिक्रीज टू 500 ओम व्हाट इज द करंट इन द लोड। क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, इफ द रेजिस्टेंस इज डिक्रीज्ड टू 500 ओम व्हाट इज द करंट इन द लोड। क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, if the resistance is decreased to 500 ohm what is the current in the load। अब आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू जब 500 ohms हो जाए उस वक्त आपके पास करंट क्या होगा। तो वोल्टेज तो हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। तो एज वी नो डेट V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V बाई R। V जो आपको गिवन है वो 100 वोल्ट्स है और R की ये वैल्यू आप पुट करेंगे 500 ohms, तो आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 1, शो द प्लेसमेंट ऑफ एन एमीटर एंड अ वोल्टमीटर टू मेजर द करंट एंड द सोर्स वोल्टेज इन द बिलो फिगर। आल्सो शो हाउ टू कनेक्ट ओम मीटर टू मेजर R2। अब इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि हमने वोल्ट मीटर की और एम मीटर की पोजीशन बतानी है कि हम उसको कहाँ पे लगाएंगे वोल्टेज और करंट मेजर करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सर्किट में जब हम एम मीटर या वोल्ट मीटर लगाएंगे तो इनके सिंबल्स क्या होंगे। वोल्ट मीटर का सिंबल ये होगा, एम मीटर का सिंबल ये होगा और ओम मीटर का सिंबल ये होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्किट में वोल्टेज कैसे मेजर की जा सकती है। अगर हमसे पूछा जाए कि सोर्स वोल्टेज के अक्रॉस वोल्ट मीटर को हम कैसे लगाएंगे, तो आपने वोल्ट मीटर को ऐसे लगा देना है। तो ये आपको सोर्स वोल्टेज के क्रॉस जितनी भी वोल्टेज होगी वो ये आपको शो करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वोल्ट मीटर को हमने सोर्स वोल्टेज के अक्रॉस लगाया है पैरेलल टू द सोर्स वोल्टेज। जब हम बात करेंगे
वोल्टेज अक्रॉस R1, तो आपने वोल्ट मीटर को R1 के क्रॉस ऐसे लगा देना है। और जब हम बात करेंगे वोल्टेज अक्रॉस R2, तो आपने वोल्ट मीटर को R2 के क्रॉस ऐसे लगा देना है, पैरेलल टू दैट कंपोनेंट जिसके क्रॉस आपने वोल्टेज फाइंड आउट करनी है। अब हम बात करते हैं एम मीटर को कैसे लगाते हैं सर्किट में। सर्किट में एम मीटर को लगाने के लिए हम पहले सर्किट को रीड्रॉ करते हैं और उसको इस जगह से ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करने के बाद आप एम मीटर को इस जगह पे प्लेस करेंगे कि एक लीड एम मीटर की इस साइड पे लग जाएगी और दूसरी लीड एम मीटर की इस साइड पे लग जाएगी। तो इस तरह सर्किट में जितना भी करंट होगा वो एम मीटर्स में से पास हो के R1 और R2 में जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि एम मीटर सर्किट के पाथ को कंप्लीट कर रहा है। और अब हम बात करते हैं कि ओम मीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो R1 या R2 के क्रॉस ओम मीटर को कैसे कनेक्ट करेंगे वो अब हम देखते हैं। ओम मीटर को कनेक्ट करने के लिए आप सबसे पहले R1 को सर्किट से डिस्कनेक्ट कर दें और देन उसके क्रॉस आप ओम मीटर को ऐसे लगा दें, तो ये आपको रेजिस्टर की वैल्यू दे देगा। इसी तरह R2 को आप डिस्कनेक्ट कर लें और ओम मीटर को आप ऐसे इसके पैरेलल लगा दें। तो यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो नोट करने वाली है कि वोल्ट मीटर को हमेशा जिस कंपोनेंट के क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करनी है उसके पैरेलल लगाना है। सिमिलरली ओम मीटर को भी आपने उसके पैरेलल लगा देना है, बट एम मीटर को आपने हमेशा सीरीज में लगाना है। क्वेश्चन नंबर 3, इंडिकेट हाउ यू वुड कनेक्ट द मल्टीमीटर इन द फॉलोइंग टू मेजर I1, V1 एंड R1। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वोल्टेज V1 को हम कैसे मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर। तो V1 मेजर करने के लिए आपने मल्टीमीटर को R1 के अक्रॉस लगा देना है, तो ये आपको R1 के क्रॉस जो भी वोल्टेज होगी वो शो करेगा। अब I1 हम कैसे मेजर करेंगे। I1 वो करंट है जो R1 में से पास कर रहा है। तो अगेन मैं सर्किट को रीड्रॉ करता हूँ। और इसको मैंने इस जगह से पाथ को ब्रेक कर दिया है और इस जगह पे मैं एम मीटर को लगा दूंगा। तो अब R1 में से जो भी करंट पास करेगा वो एम मीटर में से हो के पास करेगा और एम मीटर आपको वो करंट शो करेगा। अब हम बात करते हैं कि R1 रेजिस्टर 1 की वैल्यू कैसे मेजर करेंगे। तो आपने ओम मीटर को पहले आपने R1 को डिस्कनेक्ट करना है और उसके बाद ओम मीटर को आपने रेजिस्टर के अक्रॉस लगा के इसकी रेजिस्टेंस
ओम मीटर के ऊपर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग की है, डिफरेंट किस्म के हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं रिलेटेड टू साइंटिफिक नोटेशन, इंजीनियरिंग नोटेशन, मेट्रिक प्रीफिक्सेस। इसी तरह जो लेक्चर 2 में हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, इलेक्ट्रिकल चार्ज, वोल्टेज, करंट एंड सम बेसिक सर्किट एंड सर्किट मेजरमेंट्स, उससे रिलेटेड हमने आज बहुत से प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं और आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम्स अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे और आप इस तरह के मज़ीद प्रॉब्लम्स ख़ुद भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। खुदा हाफिज़।